दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विनेश फोगाट को देश की शान, देश को मेडल देने वाली प्लेयर बता करके उनको राहत दी है कि वो एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग ले सकती हैं। देखो, किसी भी महिला के लिए माँ बनने के बाद ग्राउंड में आना या मैट पे आना बहुत मुश्किल होता है। अगर विनेश फोगाट ने वापसी का निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है, और मुझे लगता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर भी है। अगर वो प्रिपेयर नहीं होती और उसको लगता कि भाई आज के टाइम में उसके वेट में उससे अच्छी पहलवान है जो उनको हरा सकती है, तो शायद विनेश फोगाट ये डिसीजन नहीं लेती कि मैंने वापसी करनी है। पहलवानी कोई एक दिन का, एक साल का, 10 साल का, 100 साल का इतिहास नहीं, हजारों साल पुराना इतिहास है। मेले लगते थे। और विनेश फोगाट जब मैट पे उतरेगी तो मुझे लगता है कि ये भारत के नहीं, इंडिया के लोगों की नहीं, पूरी दुनिया की नज़र विनेश फोगाट की ट्रायल पर होगी, क्योंकि विनेश फोगाट एक ऐसी पहलवान है कि दुनिया में उसने अपना पेरिस ओलंपिक में ऐसा डंका बजा दिया, एक दिन में 3 कुश्तियां जीत के। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से विनेश फोगाट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से भी विनेश फोगाट को राहत मिल गई है और एशियन गेम्स के लिए जो 30 और 31 मई को ट्रायल होंगे दिल्ली में, उसके लिए हरी झंडी मिल गई है। विनेश फोगाट वही महिला पहलवान है जो इंडिया से पहली ऐसी महिला पहलवान है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो करके सेमीफाइनल तक पहुंची, और थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट के कारण इंडिया को एक मेडल मिलता रह गया। WFI भारतीय कुश्ती संघ जो है वो विनेश फोगाट को दोबारा से मैट पर चढ़ने के लिए काफी प्रयास कर रहा है कि वो ना खेले, मैट पे ना पहुंचे, लेकिन विनेश फोगाट अपना संन्यास वापस लेने के बाद एक जिद पे अड़ गई है कि अब उसने खुद को मैट पे भी लाना है और खुद को साबित करके भी दिखाना है। आपको यह भी बता दें कि विनेश फोगाट हरियाणा में जींद के जुलाना से कांग्रेस की विधायिका हैं, वो एक माँ भी हैं, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से मैट पर आने की ठानी है। और फिर पहले वो गोंडा जो है नेशनल ट्रायल्स में गई, वहाँ उनको ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। फिर कोर्ट में उनको दिल्ली कोर्ट ने राहत दी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब WFI दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विनेश फोगाट को देश की शान, देश को मेडल देने वाली प्लेयर बता करके उनको राहत दी है कि वो एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग ले सकती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो डायरेक्शन है, वो सही है। सत सिंह जी, देखो, किसी भी महिला के लिए माँ बनने के बाद ग्राउंड में आना या मैट पे आना बहुत मुश्किल होता है। अगर विनेश फोगाट ने वापसी का निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है, और मुझे लगता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर भी है। अगर वो प्रिपेयर नहीं होती और उसको लगता कि भाई आज के टाइम में उसके वेट में उससे अच्छी पहलवान है जो उनको हरा सकती है, तो शायद विनेश फोगाट ये डिसीजन नहीं लेती कि मैंने वापसी करनी है। मेरा तो ये मानना है कि ये जो मैचेस होते हैं ना, इंटरनेशनल मैचेस ही हैं, क्योंकि एशियन गेम्स का ट्रायल है और देश के लिए मेडल की बात है, तो ये एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एथलीट है, जो प्लेयर है, उसकी मेंटल स्टेट परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। विनेश फोगाट जहाँ पर एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, फिजिकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली, और खास करके अब वो माँ बनने के बाद, एक गैप के बाद दोबारा से मैट पर आ रही है, वहाँ पर WFI उसका हर स्टेप पे विरोध कर रहा है। तो आप ये सोच के देखिए कि विनेश फोगाट के जीवन में कितना बड़ा तूफान चल रहा है, जहां पर एक वो अपने आप को तैयार कर रही है एशियन गेम्स के ट्रायल में, हर हाल में उसको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। वहां WFI के साथ भी, वो पूरी WFI के साथ अकेली विनेश फोगाट लड़ाई लड़ रही है। तो ये देखिए कि वो वाकई में, देखो, फाइटर तो है। देखो, जब 30 और 31 को ट्रायल होंगे, दिल्ली में होने हैं ये,
इससे पहले मैट पे आने से पहले और जो पहलवान है वो तो अपना कोचेज के साथ, अपने डाइटिशियन के साथ, अपने फिजियो के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने परिवार के साथ केवल कुश्ती पे फोकस कर रहे हैं। वो जो ट्रायल में जो जो उनके वेट में जो पहलवान आएंगे उनकी टेक्निक्स को देख रहे हैं, उनके वीक पॉइंट को देख रहे हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं। एक विनेश फोगाट है जो मैट पे आने से पहले उन बाधाओं से जूझ रही है जो कि बहुत मुश्किल है उनसे जूझना। एक WFI जो कि सुप्रीम बॉडी है एसोसिएशन की कुश्ती की, उसके बगैर तो कोई खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता कि वो उनसे लड़ के मैट पे जा सकता है, ये सोच भी नहीं सकता। तो विनेश ने अपनी 2 से 3 बाधाएं जो है वो पार कर चुकी हैं। पहले उनको नेशनल रैंकिंग में खेलने से रोका गोंडा में, फिर विनेश ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई, WFI ने वहाँ पे अपना नियमों का हवाला दे के रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जो बाधा थी हाई कोर्ट की वो विनेश जीत गई। फिर WFI इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई ये गलत है, ये सभी रेसलर के साथ है तो अन्याय होगा जो पहले जो नियमों का पालन करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी विनेश फोगाट जीत गई है। अब WFI का जो मैं अभी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था कि अब WFI जो है वो तीसरी चाल चलने जा रही है, अपने ही पहलवानों को जो कि विनेश फोगाट के वेट में है या अदर वेट में है महिला पहलवान, उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहती है ताकि पहलवान को आमने सामने किया जा सके, क्योंकि WFI जो है वो तो बिना उसको रोक नहीं पाई। अब आपस में पहलवान आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस फैसले पे दूसरे पहलवानों का भी पहलू सुने और भाई इसको ट्रायल से रोक दे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी तो इसलिए है ताकि खिलाड़ियों का उत्थान हो, उनका ध्यान रखा जाए, उनको एक मंच मिल सके, उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन विनेश फोगाट वाले मामले, क्योंकि दिल्ली में महिला पहलवानों का जो एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 23 में, उसके बाद से लगातार जो है WFI ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि बेशक ब्रजभूषण शरण सिंह आज नेशनल प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह जो हैं उन्हीं के, आप ये माने, छत्र छाया में है, उन्हीं की बात मोड़ नहीं सकते, या जो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं संजय सिंह वही करते हैं। ऐसे में उनकी जो नीयत है WFI की, खास करके विनेश फोगाट के प्रति, वो साफ साफ नजर आ रही है कि WFI विनेश फोगाट का नाम आते ही विनेश फोगाट को कहीं भाग लेना है, विनेश फोगाट कहीं कुछ ऐसा चमत्कार ना कर दे कि WFI के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। कि हाँ, एक तरफ प्रेशर ब्रजभूषण शरण सिंह का है, वहाँ दूसरी तरफ विनेश फोगाट से कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि ये लड़की अगर इसको मौका दे दिया तो, क्योंकि जापान की जो नंबर 1 चैंपियन थी सुजुकी, उसको भी हरा दिया था, तो उसको हराने का मतलब ये एक दिन में 3 कुश्तियां तो पेरिस ओलंपिक में तो जीती। आप ये मानिए कि विनेश फोगाट अपने आप में कितनी बड़ी खिलाड़ी है। तो पूरा WFI लग गया, पूरा प्रशासन WFI का लग गया कि विनेश फोगाट को मैट पे नहीं पहुंचने देना। अगर वो लड़की मैट पे पहुंच गई तो फिर किसी के काबू की नहीं रह गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने विनेश फोगाट को बड़ी राहत दी है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुदरत भी विनेश फोगाट के साथ है, क्योंकि अगर कुदरत ना हो तो WFI का एक छोटा सा कोच भी प्लेयर को मसल देता है, उसको उसके सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज, उसके सारी चीजें उसको मतलब नहीं चाहता। अगर कोच तो नहीं खेल पाएगा, नहीं कोई भी खेल पहलवान पाएगा, नहीं खेल पाएगा। लेकिन पूरी WFI के साथ विनेश फोगाट लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुदरत भी चाहती है विनेश फोगाट दोबारा से मैट पे आए, देश के लिए मेडल जीते, ताकि जो वाकई में रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, रेसलिंग जिस चीज के लिए जिंदा है इतने हजारों सालों से, क्योंकि
पहलवानी कोई एक दिन का, एक साल का, 10 साल का, 100 साल का इतिहास नहीं, हजारों साल पुराना इतिहास है। मेले लगते थे गांव के, गांव में वो पहले पूरा दंगल होते थे, फिर मैट पे आ गई गांव कुश्ती। देखने आता, और उसमें तो पैसे भी नहीं थे, लोग अपने दाने देते थे। लोग मतलब पहलवानों के प्रति, इस खेल के प्रति बड़ा जुनून रहा है हमारे देश में, खास करके इस बेल्ट में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी वाली बेल्ट में। तो मुझे लगता है कुदरत भी कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का साथ दे रही है। लेकिन सतसिंह जी, जो 30 और 31 मई को जो दिल्ली में ट्रायल होंगे और विनेश फोगाट जब मैट पे उतरेगी, तो मुझे लगता है कि ये भारत के नहीं, इंडिया के लोगों की नहीं, पूरी दुनिया की नज़र विनेश फोगाट की ट्रायल पर होगी। क्योंकि विनेश फोगाट एक ऐसी पहलवान है कि दुनिया में उसने अपना पेरिस ओलंपिक में ऐसा डंका बजा दिया, एक दिन में 3 कुश्तियां जीत के, एक के बाद एक, और ऐसी ऐसी पहलवानों को हराया जो जिन्होंने कभी हार देखी नहीं थी। जो जापान की आपने पहलवान का नाम लिया जो पेरिस ओलंपिक में हराया, उसने तो जिंदगी में हार ही नहीं देखी थी। वो वर्ल्ड चैंपियन भी है, वो ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, वो सब कुछ थी। इसके बावजूद विनेश ने जो कुश्ती दिखाई, उसके बाद तो पूरी दुनिया विनेश की कुश्ती की फैन हो गई है। तो अब उसके बाद डिस्प्यूट हुआ, पहले भी हुआ, बाद में भी हुआ, फिर वो विधायक हुई, कुश्ती से संन्यास लिया, अब वो फिर कमबैक वो करने जा रही है। तो अब जो विनेश फोगाट की कुश्ती होगी ना, वो देखने लायक होगी। तो कहीं ना कहीं ये बात अब तय हो गई है। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम और शेर से बड़ा शेर का नाम। तो विनेश फोगाट अपने आप में इतना बड़ा नाम हो गई है, जो भी प्लेयर, एथलीट विनेश फोगाट के साथ मैट पे सामना करेगा ना, उसके ऊपर भी कम प्रेशर नहीं होने वाला, क्योंकि विनेश फोगाट हर जगह, विनेश फोगाट छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले प्लेयर को भी अब साइकोलॉजिकल मेंटली प्रेशर भी हो जाएगा, जो WFI विनेश के के ऊपर भी साथ प्रेशर हो जो जाएगा। विनेश के सामने जो पहलवान उतरेगा, उस पे साइकोलॉजिकल भी, मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है, क्या मैट पे विनेश फोगाट की जो ट्रायल होगी, कुश्ती होगी, क्या उसमें कोच कौन, वो रेफरी कौन होंगे, वो फेयर होंगे नहीं होंगे, WFI का उन पे क्या प्रेशर होगा, क्या नहीं होगा, ये भी बहुत देखने वाली बात है। हालांकि वीडियोग्राफी होनी चाहिए और होगी, अगर नहीं हुई तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि वो उसकी कुश्ती में कोई भेदभाव ना किया जा सके। लेकिन इसको मानिए, विनेश फोगाट अगर 30-31 को एशियन ट्रायल में कामयाब हो जाती है, तो ये मानिए शेर के जबड़े से जो है ना, वो निवाला छीन के लाने की बात होगी। क्योंकि WFI शेर नहीं, बब्बर शेर है। और इतनी चुनौतियों के बाद भी विनेश फोगाट अगर ट्रायल के अंदर वो कामयाब हो जाती है और वो जाके एशियन गेम्स के अंदर भाग लेती है, मेडल लेके आती है, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी WFI को भंग कर देना चाहिए। क्योंकि ये प्रूव हो जाएगा कि विनेश फोगाट जैसे इंटरनेशनल प्लेयर को भी अगर वो रोकना चाहते, जो देश के लिए एक ब्रेक के बाद, एक माँ बनने के बाद भी वो मेडल ला सकती है। और विदेश में तो ये बहुत कॉमन सी बात है, महिलाएं ब्रेक लेती हैं और उनको पूरा उनका सम्मान दिया जाता है, और वो दर्जा और वो रैंकिंग, हर चीज़ उनकी प्रोटेक्ट की जाती है। क्योंकि माँ बनना इस दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उस चीज के लिए महिला को इनाम मिलना चाहिए, उस चीज के लिए उसका सम्मान करना चाहिए, उसके सेक्रीफाइस का। चाहिए। और बताते हैं कि जब जन्म देते हैं ना किसी बच्चे को, तो उस महिला को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। एक नया जीवन मिलता है, नया एक महिला जीवन को। जो है वो इस दुनिया में लेकर के आई है। तो हमारी WFI को भी देखो, एक बेटी, हमारे मोदी साहब को तो वैसे ही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। इस सरकार को तो नारा भी वही है, क्यों एक बेटी के पीछे पड़ेगा WFI। तो दोस्तों, आप बताइए कि विनेश फोगाट को पहले हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए जो ट्रायल होने वाले हैं 30 और 31 को, क्या आप वो ट्रायल देखने वाले हैं? और जो सुप्रीम कोर्ट से का जो फैसला विनेश फोगाट के पक्ष में आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? नमस्कार। नमस्कार।